अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको मेरी तरफ से बहुत 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 रमज़ान मुबारक बाबरकत महीना जो है ये आ गया है और इसमें आप सब दुआ करिएगा अपने लिए भी, मेरे लिए भी, और जितने मुसलमान हैं, जितने पूरी दुनिया की इंसानियत है, आप उन सब के लिए दुआ करिएगा। तो हम भी करेंगे, आप भी करिएगा। हो सकता है कि किसी की मुश्किल हमारी दुआओं की वजह से जो है वो कट जाए, हो जाए। तो अल्लाह मियाँ आसानियाँ पैदा करे इस बाबरकत महीने में, जितना हो सके उतना लोगों को दें, अपने इर्द गिर्द देखें, करें। कोशिश हो सके तो किसी के अफ्तारी जो है वो आप करवा दें, चाहे एक इंसान की ही करवा दें, लेकिन ये कि अपनी नीयत से करवा दें। इर्द गिर्द देखें, अल्लाह मियाँ भी खुश होते हैं। वैसे तो अल्लाह मियाँ ऐसे भी खुश होते हैं कि आप जो है खाना खाते वक्त भी अपने इर्द गिर्द देखें कि कोई जो है भूखा तो नहीं है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, बिल्कुल ऐसा नहीं करते हैं। तो लेकिन चलें, अल्लाह मियाँ जो है वो आसानियाँ पैदा करेगा। तो मैं बाहर बैठी हूँ। सुबह यकीन करें कि सहरी के बाद इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई है, मज़ा आ गया। ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल फुल सर्दी है और हम लोग अफ्तारी के लिए उठे हैं, जैसे पहले कभी वो अफ्तारी के लिए कह रही हूँ, सहरी के लिए उठे हैं। तो ऐसा रमज़ान जो है जब हम स्कूल में थे तब आया था और बहुत ज़्यादा जो है ना ठंड होती थी, मामा उठाती रहती थी और हम अपने बिस्तरों से ही नहीं उठते थे। मामा ने सहरी बनानी और कह 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 के फिर मामा ने सबसे एंड पे जो है ना बोलना, चलो ठीक है ना रखो रोज़ा। मैंने कर दिया, मैं ये सोने लगी और फिर हम फटाफट बिस्तरों से बाहर निकलते थे और छोटा भाई तो बाकायदा पूरा ऐसे रज़ाई में लिपट के तो रोज़ा रख रहा होता था। हम उसका बड़ा मजाक उड़ाते थे, कहते थे अब्बास छोड़ दो थोड़ी देर। तो वो जो है, लेकिन ठंडी इतनी ज़्यादा होती थी, उस बेचारे का भी कसूर नहीं होता था। तो लेकिन ये कि वो डेज़ बहुत ज़्यादा याद आते हैं। चारों बहन भाई मिलकर बड़ा मज़ा करते होते थे, बहुत इन्जॉय करते थे। सहरी के टाइम इतने ज़्यादा एक दूसरे के साथ मस्ती करनी, मजाक करना। लेकिन अब तो खैर वो टाइम ही जो है नहीं रहा। लेकिन कोई नहीं, जब अभी भी जब हम सारे इकट्ठे होते हैं तो बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, मज़ा आता है। तो ज़ाहिर बात है ज़िंदगी में हर वक्त एक जैसा टाइम नहीं रहता। बचपन के दिन तो वैसे ही बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं और भूलना भी चाहो तो नहीं भूलते हैं। इतने खूबसूरत दिन होते हैं। आप कभी देखें कि अगर बड़े होके शादियों के बाद बहन भाइयों में लड़ाई हुई है तो उन्हें वो अपने बच्चों के साथ लाजमी बात कर रहे होते हैं कि हम बचपन में ये कर रहे थे, ये मसलन किसी न किसी तरीके से वो अपना बचपन, अपने बहन भाई वो याद कर रहे होते हैं। लेकिन चलें जी, कोई नहीं। तो आज पहला रोज़ा है, खैर से हमने भी रखा हुआ है और जिन जिन ने रखा है अल्लाह मियाँ उनका रोज़ा जो है वो कबूल करे। और उसके बाद और क्या था जी, हाँ, तो आज हमने लगा ली मेहंदी क्योंकि आज 23 मार्च है। और उसके बाद आज मेरी एनिवर्सरी। और आपको सबसे मज़े की एक और बात बताऊं यूट्यूब फैमिली, कि मेरी एनिवर्सरी और मामा बाबा की एनिवर्सरी एक ही डेट पे होती है, 23 मार्च। तो उनकी भी शादी 23 मार्च को ही हुई थी। पहले तो खैर उनकी हुई थी, तो फिर हम सब ने डिसाइड किया कि भाई अब जिसकी भी शादी होगी ना, हमने 23 मार्च ही करनी है, ताकि अगर कोई भूल भी जाए ना तो एक दूसरे को हम ये ना कह सके भाई तुम मेरी भूल गए और तुम मेरी भूल गए। तो इसीलिए अभी मेरा नंबर था, तो मेरी भी जो है 23 मार्च है। और उसके बाद अभी नेक्स्ट भी जो शादी होगी, जिस बहन भाई की होगी, हमने 23 मार्च ही उसका निकाह करना है। तो मेरा निकाह भी 23 मार्च को ही हुआ था। तो आज मेरी भी एनिवर्सरी है और मामा बाबा की भी एनिवर्सरी है। तो इसलिए मामा बाबा हैप्पी एनिवर्सरी। अल्लाह मियाँ आप लोगों को खुश रखे, ज़िंदगी दे और आपका साथ हमेशा हमारे साथ भी रहे और अपने साथ भी आप दोनों ऐसे ही हंसी खुशी रहें। हम सब बहन भाइयों की दुआ है आपके लिए। तो हैप्पी एनिवर्सरी मामा पापा। तो जी, हमने लगा ली है मेहंदी, ठीक है। शायद अभी सो रहे हैं, बच्चों ने भी मेहंदी लगाई है, मेरा भी रोज़ा है और शायद का भी रोज़ा है। बच्चों का भी हमने नाश्ता बना कर दिया है। और उसके बाद ताहा यहाँ है, ताहा भी जो है मेहंदी लगा के घूम रहा है। तो अभी जो है कल की वीडियो में मैंने आपको एक एलोवेरा का टोटका बताया था, तो अभी हम वो भी बनाएंगे बालों के लिए। हेलो बोलो, अस्सलाम वालेकुम करो। नहीं वैसे बोलो, वैसे बोलो। नहीं अभी ब्लूम्स के देखे जी फुलाने में लगा हुआ है और फूलेगा नहीं इससे, क्योंकि इसकी जितनी जान है ना, इसको बहुत ज़्यादा हवा चाहिए जी। बोल हमारा बारी तो चल। अच्छा, आपने बना लिया था। अच्छा, यूट्यूब फैमिली को अस्सलाम वालेकुम तो करे, कर देना, फिर सब देखे वो। ओ ज़्यादा बड़ा यूट्यूब फैमिली फुला रहा है भाई। अब उसके आ गई है कि भाई नहीं, मामा ने कहा है कि ये फुला नहीं सकता है, तो अब उसने फुला कर ही रहना है।
तो जी आज आप रोज़े में स्पेशल क्या बनाएंगे इफ्तार में, तो आप भी बताइएगा और मैं भी आपको बताऊंगी। लुज्जा लखा है, ये सहरी का टाइम उठा हुआ था और फिर ये माशाल्लाह जो है पापा के साथ नमाज़ पढ़ने भी गया है 5 बजे, और वहाँ से जो है मेरा ख्याल है 6:30 वापस आए हैं दोनों बहन भाई। साथ ही कुरान शरीफ पढ़ते रहे। फिर उसके बाद जो है मस्जिद की थोड़ी इन्होंने सफाई की सब ने मिलकर, कि रमज़ान शुरू हो गया है तो फिर ज़्यादा मसलन जो है पढ़ाई वगैरह शुरू हो जाएगी तो टाइम नहीं मिलेगा, तो इन्होंने इसीलिए रोज़ा सहरी के बाद जो है जैसे ही नमाज़ पढ़ने गए, नमाज़ पढ़ के तो सारी मस्जिद की इन लोगों ने सफाई की, मस्जिद वगैरह धोई है सारी माशाल्लाह, वो भी कर आए हैं। और उसके बाद और जी अभी हम बनाएंगे एलोवेरा का जेल, जो मैंने कल आपको बालों के लिए बताया था, तो हम वॉश करने के बाद वो जेल लगाएंगे। और उसके बाद जो है हम और अफ्तारी में क्या बनाएंगे जी, अफ्तारी में सबसे मज़े की चीज़ आप सबको पता है कि अगर वो ना हो तो अफ्तारी में रौनक ही नहीं होती। पकौड़े, अगर एक पकौड़े ही हो ना तो जो है अफ्तारी ऐसे लगती है जैसे बहुत ज़्यादा अफ्तारी बनी पड़ी है और पूरा दस्तरखान भरा पड़ा है। चावल, अच्छा ठीक है। तो साथ ही हम जो है कुछ शेक वगैरह बनाएंगे, शायद तो सिर्फ सब गोल ही लेते हैं सादा पानी में, तो मैं अपने लिए रूह अफ़ज़ा बनाऊंगी। रूह अफ़ज़ा के बगैर भी अफ्तारी जो है वो अधूरी है, जो मर्ज़ी हो, रूह अफ़ज़ा और पकौड़े के बगैर अफ्तारी बिल्कुल अधूरी है। तो हम देखते हैं फिर आगे, सोचते हैं, शायद से पूछेंगे, उठते हैं अभी तो क्या क्या बनाना है। तो चलें जी, आज तो हमारा ये हो गया, ठीक है, पहले रोज़े का भी हो गया। तो अभी हम जब एलोवेरा जेल बनाएंगे तो तब मैं आपको अपने साथ रखूँगी, और जब हम पकौड़े का मसाला बनाएंगे तब भी आप मेरे साथ रहेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाले पार्ट में। जी वीवर्स, तो ये मैंने इमली की चटनी बनाने के लिए इमली को भिगो के रखा हुआ था। 1 पाव इमली थी जिसमें मैंने जो है नमक डाला था, चीनी जो है वो 2 से 3 स्पून जो है वो चीनी डाली थी, लाल मिर्च डाली थी, काली मिर्च डाली थी, थोड़ा सारा गरम मसाला डाला था, और उसके बाद और क्या डाला था, थोड़ा ज़ीरा डाला था। डाल के तो इसको मैंने भिगो के रख दिया था। तो अब ये है कि अब हम इसको किसी टोकरी में छान लेते हैं। आपने इसके अंदर अच्छी तरह चम्मच हिलाना है, चम्मच हिला के फिर उसके बाद आपने इसको किसी टोकरी की मदद से एक देचकी में जो है वो छान लेना है, ताकि इसका सारा पानी जो है वो बाहर आ जाए। और उस पानी को हम पकाएंगे, क्योंकि ऐसे कच्चा रखेंगे तो ये ना उल्ली लग जाएगी, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे कच्चा भी रखते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सारा पकाएंगे। तो चलिए इसको पहले अब छान लेते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये देखिए ये हमने इसके अंदर एक टोकरी रख दी है। तो अब हम इस टोकरी में सारी अपनी इमली जो है वो अच्छी तरह इसको हिला के तो हम इसको छान लेते हैं। ये देखिए जी, ठीक है, सारी इमली छनी जा चुकी है। देख रहे हैं कि सारा गूदा जो है ना इस साइड पे हो गया, किकड़े इसकी साइड पे हो गई हैं। तो ये हमारा पानी, इसको हम जो है चूल्हे पे चढ़ा देते हैं, हल्की आंच पे रखेंगे ताकि ये जो है ना पक जाए। तो उसके बाद ये कि इसको पकते पकते हम साथ कुछ और काम कर लेंगे। जी तो ये देखिए ये हमने इमली का पानी जो ऊपर रख दिया, और आप आंच देख रहे हैं, इससे ज़्यादा आंच नहीं करनी हमने। तो इसको हम ढक के रख देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा। तब तक हम अपना साथ ही अपना बेसन भी बना लेते हैं पकौड़ों के लिए। जी वेज, तो ये हमने अपना जो है ना पकौड़ों का कर लिया। ये मैंने दही डाली है, उसमें मैंने 2 हरी मिर्चें जो हैं वो छोटी बारीक काटी हैं, और थोड़ा सारा पुदीना काटा है, और 1 हरी मिर्च को मैंने बीच में से 2 पीस करके तो जो है वो डालें। और उसके बाद एक नॉर्मल साइज़ का मैंने प्याज लिए और 1 आलू लिया है। अब इसको मैं बारीक बारीक काट के इसके अंदर डालूँगी। उसके बाद इसमें नमक, बल्कि वो मैं आपको दिखा ही देती हूँ कि हम इसमें जो है क्या क्या ऐड करेंगे। तो ये देखिए जी, मिर्ची, दही भी ज़रूर डाला करें, दही से इतने यम्मी पकौड़े बनते हैं ना। और उसके बाद जो है नमक थोड़ा कम ही डालेंगे, क्योंकि ये ना बस थोड़ा सारा हम सूखा धनिया डाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जी पकौड़ों का मसाला जो है वो रेडी हो गया। बस अब हमने इसके अंदर और कुछ नहीं डालना। ये पोटैटो जो है इसको काटेंगे, बेसन डाल के मिक्स करके हम रख देंगे। पालक हम सबसे लास्ट पे डालेंगे। ये देखें जी हमारा बेसन हो गया पकौड़ों का रेडी। अब इसमें रहेगी सिर्फ एक पालक डालने वाली। तो पालक हम सबसे एंड पे डालेंगे, जब हम फ्राई करने लगे हैं उससे 5 मिनट पहले हम इसके अंदर पालक जो है वो डालेंगे। तो
अभी मैंने इसको थोड़ा सा सख्त किया क्योंकि आलू जो है वो पता है आपको पानी छोड़ते हैं, तो जो वो पानी छोड़ेंगे ना उसके अंदर ये बेसन जो है ना ये इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सेट हो जाएगा। क्योंकि अभी अगर मैं इसको ढीला कर दूंगी तो फिर आलू भी पानी छोड़ेंगे, तो उसकी वजह से ये बेसन बहुत ज़्यादा ढीला हो जाएगा और हमारे पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे। तो चलें जी, अब हम जो है नमाज़ें वगैरह पढ़ लेते हैं। तो आपसे मिलेंगे कब, हाँ आपको चटनी दिखाएंगे कि इमली की चटनी कैसे तैयार हो गई है, और उसके बाद जो है फिर हम आपको डायरेक्ट अफ्तारी पे मिलेंगे। जी वीवर्स, तो मैं पढ़ने जा रही थी नमाज, तो मैंने कहा कि उससे पहले मैं आपको ज़रा चटनी दिखा दूं कि मैंने चटनी जो है वो अभी तक चूल्हे पर ही चढ़ाई हुई है, उसको आहिस्ता चूल्हे पर रखा हुआ है और वो पक रही है। तो अभी नमाज जब तक मैं पढ़ूंगी तब भी वो जो है ना पकती रहेगी। तो आप ये देखें इसमें बॉयल आ रहे हैं, ठीक है। चम्मच मैंने रखा हुआ है ताकि ये उभरे नहीं। ये चम्मच अगर आप कोई भी चीज़ रखो तो उसके अंदर ऐसे चम्मच रखें, तो आप ढक्कन को ऐसे कवर करेंगे तो वो चीज़ ऊपर नहीं आएगी, जो है ना बाहर नहीं निकलेगी। तो जी ये देखिए हल्का चूल्हा, इससे चूल्हे पे जो है ये पक रही है। तो मैं तब तक पढ़ लेती हूँ नमाज। नमाज भी ख़त्म हो जाएगी, कुरान शरीफ की तिलावत भी हो जाएगी और हमारी चटनी भी जो है वो रेडी हो जाएगी। तो मिलते हैं जी नमाज के बाद। ये हमारी चटनी जो है ये बन गई है, बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। तो साथ ही मैंने जो है ग्रीन चटनी भी, वो भी मेरे पास पड़ी हुई थी, अभी धनिया मंगाया है, कल और बनाएंगे न्यू फ्रेश वाली। तो ये भी जो है मैंने बना के फ्रिज में रखी हुई थी। तो ये देखिए ये हमारी चटनी भी पकौड़ों के लिए तैयार होगी। तकरीबन हमारा सारा समोसे भी जो है हमने कल बनाए थे, वो भी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें ये हमने कल समोसे भी जो हैं ये बना के रखे थे, छोटी छोटी पॉकेट्स बना के, और इसमें आलू वाले समोसे जो हैं वो बनाए थे, क्योंकि ये ज़्यादा मज़े के होते हैं आलू वाले। जो मर्ज़ी हो जाए आलू वाले समोसे का टेस्ट ही और होता है। तो ये हमने बना के रखे थे, तो इन्हें करेंगे शाम को फ्राई। तो फिर मिलेंगे, अब हम मिलेंगे। हाँ जी ये ताहा का था, ये देखें जी ये ताहा ने छोटा सारा रखा हुआ है, ये ताहा का समोसा है। तो अब हम मिलेंगे ठीक आपको अफ्तारी बनाते वक्त। अफ्तारी जो है वो बनानी शुरू कर दी है। तो ये है चीनी, ठीक है, और ये मग में मैंने डाला है ORS। इसमें अब मैं डालूंगी इसबगोल, ठीक है। 1 चम्मच जो है इसमें मसलन 1.5 चम्मच इसबगोल डालूंगी, क्योंकि शायद जो है वो रूह अफ़ज़ा नहीं लेते, इसबगोल लेते हैं जी। तो ये रहा रूह अफ़ज़ा, ये रहा ORS और तुखमलंगा, वो इसबगोल, और ये रहा तुखमलंगा। तो ये हमारा पानी हो गया रेडी, इतना सा ही बनाना है, ज़्यादा नहीं। तो बाहर हमने जो है वो ऑयल ऊपर रख दिया है, लकड़ी वाला चूल्हा जलाया है, वो देखें जी। तो हमने ऊपर रख दिया ऑयल, और बेसन से ही हो गया, ढीला था। तो जी अब हम इसमें बनाएंगे अपने पकौड़े जी। तो ये देखिए हमारे पकौड़े जो हैं वो फर्स्ट पूर जो है हमने डाला है, और कितना ज़बरदस्त कलर इनका आ रहा है। तो ज़बरदस्त कलर हो गया। इसके बाद हम अपने करेंगे समोसे, और फिर बच्चों के करेंगे फ्रेंच फ्राइज़ जी व्यूअर्स। तो ये देखिए हमारे पकौड़े ज़बरदस्त से रेडी हो गए हैं। कलर देखिए कितना खूबसूरत कलर जो है वो आया है। और अब हमने अपने समोसे बीच में डाले हुए, उसके बाद हम डालेंगे ये बच्चों के फ्रेंच फ्राइज़, और हमारी जो है फ्राई वाली चीज़ें वो सारी हो जाएंगी कंप्लीट जी। तो ये देखिए हमारे समोसे भी फ्राई हो गए हैं, छोटी समोसी हैं। तो कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है, और बच्चों के फ्राइज़ भी हो गए, और तकरीबन रोज़े में भी 10 मिनट रह गए हैं। तो हम बिल्कुल हो गए रेडी, अफ्तारी भी हो गई रेडी। तो बस ये 5 मिनट में हो जाते हैं, तो फिर हम अफ्तार दस्तरख्वां पे चलते हैं अफ्तार के लिए जी। तो ये देखें पहले रोज़े का दस्तरख्वान जो है वो सज गया है, सारी चीज़ें जो हैं सब बैठ गए हैं, सिर्फ 2 से 3 सेकंड रह गए हैं रोज़ा अफ्तार होने में। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।